हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 5 मिनट में 50 क्वेश्चन रफ्तार से। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाएगा? तो कैलोरस लिनियस को। प्रोटोजोआ संघ के प्रचलन किसके द्वारा होता है? तो स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला के द्वारा। अमीबा किसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है? तो अंततः कोशिकाता के द्वारा। किस वर्ग या संघ के जीव मरने के बाद प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है? वह सेलेंट्रेटा या निडेरिया। किस वर्ग संघ के में तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है? वह होता है पेरिफोरा। किस वर्ग संघ के प्राणी मनुष्य के शरीर में परजीवी की तरह रहते हैं? उसमें नेमोड्रेटा। जोंक में कौन सा पिगमेंट का निर्माण होता है जिसके कारण रक्त चूसते समय नहीं जमता है? वह है हिरुलुटिन। ऑर्थोपोडा वर्ग संघ का शरीर किससे बना होता है? तो चाइटिन का। कुछ जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा। कितना? 80% जंतु है लगभग इसमें। किस संघ या वर्ग के जीवों का रक्त नीला होता है? तो मोलास्का। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो फक्कर मछली। किस संघ के जीव में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में प्रयोग होता है? तो इकाइनोडर्मेटा। किस वर्ग के जीव या प्राणी जलीय तथा स्थलीय होते हैं? तो उभयचर। मत्स्य वर्ग वाले में कितने चेंबर वाले हृदय होते हैं? तो 2। उभयचर वर्ग वाले में कितने चेंबर वाले हृदय होते हैं? 3। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? तो टेपपोड। पक्षी वर्ग वाले में कितने चेंबर वाले हृदय होते हैं? तो 4। किस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों में रहने में सक्षम है? तो स्तनधारी। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो पॉड। प्रोटोजोआ वर्ग के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। पेरिफोरा वर्ग के उदाहरण क्या है? तो स्पोंजिला, स्काइकोन और हिप्पोरेटिला। सेलेंट्रेटा या निडेरिया वर्ग का उदाहरण क्या है? हाइड्रा, क्लोरेला, जेलीफिश। प्लेंथिहेल्मिंथिस वर्ग का उदाहरण क्या है? टेपवार्म, सिस्टोस्टोमा, प्लेनेरिया और फ्रासिओला। निमेट्रोटा वर्ग का उदाहरण क्या है? तो गोलकृमि, एस्केरिस, पिनवर्म और ट्राइचिनेला। एनरिडा वर्ग का उदाहरण केचुआ, जोंक, नेरिस, पोलीचेट। ऑर्थोपोडा वर्ग का उदाहरण तेलचट्टा, टिट्टा, बिच्छू, केकड़ा, झींगा और मक्खी। मोलास्का वर्ग का उदाहरण घोंगा, सीप, पाइला, कैटल फिश। मत्स्य वर्ग का उदाहरण शार्क, रेहू, समुद्री घोड़ा और कतला। एक समान वृत्तीय गति में क्या नहीं बदलता है? तो चार्ज और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती। दूध से मक्खन अलग होना और वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होना किस बल पर कार्य करेगी? तो अपकेंद्रक बल। कोणीय बल किसका किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से अगर गतिमान है तो कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0। सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ कैसा होगा? तो परलाल वलयाकार। सरल लोलक के अंत बिंदु पर किसका मान महत्तम होगा? तो त्वरण और विस्थापन। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसीलिए आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? अनंत। सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? तो आवर्तकाल का स्क्वायर समान अनुपात में L/g यानी कि लंबाई और गुरुत्वाकर्षण त्वरण। झूले पर बैठे लड़के की गति कौन सी गति होती है? तो आवर्ती गति। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? तो H2O यानी जल को। तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलयता बढ़ जाती है लेकिन गैस की विलयता घट जाती है। विलायक और विलय के मिलाने से क्या बनता है? विलय। एक कप गर्म कॉफी में 1 चम्मच चीनी मिलाने पर कौन सा घोल होता है? असंतृप्त। पानी में चीनी, पानी में दूध और पानी में नमक का विलयन कैसा विलयन? समान विलयन।
वैसा विषमांग विलयन जिसके विलय का कणों का त्रिज्या 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 तक होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड। कोलाइड के उदाहरण है दूध, पनीर, शहद, सेंट, पेंट, क्रीम और इत्यादि। द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाएगा? पायस, यानी कि दूध, इत्र, पेंट, गोंद पायस का उदाहरण। ठोस में द्रव का विलयन क्या कहलाएगा? जेल, यानी कि पनीर, शहद, फेस वॉश और शैम्पू। सूर्य की किरणें अंधेरे कमरे में एक छिद्र से होकर आती है तो किरणें के पथ में धूल कण दिखाई देता है, किसके कारण? तो टिंडल प्रभाव के कारण। कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों का अवक्षेपण क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है।